पूरे देश पे सिर्फ एक इंसान का क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या हो सकता है एक महज 5 फुट 5 इंच छोटे से लड़के से जिसकी लाइफ मुंबई की बसेस और मैदानों में बीती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि दुनिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड देश को रोक देने का इम्पैक्ट, खचाखच भरी सड़कों को खाली कर देने का इम्पैक्ट, और हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक साथ एक सुर में इंडिया इंडिया चीयर करवा देने का इम्पैक्ट। 130 करोड़ लोगों की उम्मीद, एक ग्लोबल स्पोर्टिंग फिनोमेना और क्रिकेट जगत का भगवान। बट वॉट मेक्स हिम आइकॉनिक? क्या बनाता है सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का सबसे कंप्लीट खिलाड़ी? आइए जानते हैं साइकोलॉजी ऑफ क्रिकेट के इस एपिसोड में। 24 फरवरी 1988, 14 साल के सचिन तेंदुलकर और 16 साल के विनोद कांबली मुंबई के प्रेस्टीजियस स्कूल टूर्नामेंट हैरिस शील्ड के सेमीफाइनल्स में खेल रहे थे शारदा आश्रम के लिए अगेंस्ट सेंट जेवियर्स। इस मैच में इन दोनों ने मिलकर 664 रन की नाबाद साझेदारी करी, जिसमें सचिन ने 329 और कांबली ने 349 रन बनाए थे। इस नॉक ने इन दोनों की ही जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि मुंबई और इंडियन टीम के सिलेक्शंस के दरवाजे खुलने लग गए थे। 1989 में कई बार सचिन के सिलेक्शन की खबरें उड़ी। सिलेक्टर्स के मन में बार बार यही बात कि वो इस लड़के को फेल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो वहीं अपने शुरुआती दिनों के इंटरव्यू में एक कॉन्फिडेंट सचिन वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए अपना उतावलापन जाहिर कर चुके थे। इसी बीच एक सिलेक्शन मीटिंग में फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर नरेन तम्हा ने बोल उठे, हम सचिन के फेलियर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मैंने उस लड़के को देखा है, ही इज सचिन तेंदुलकर एंड ही डज नॉट फेल। तो फिर इसी बात पे भारत के पाकिस्तान टूर पर सिलेक्शन होता है महज 15 साल के सचिन रमेश तेंदुलकर का। पहली बार एक इतनी कम उम्र का लड़का, जिसके लिए सीसीआई को अपने क्लब मेंबरशिप के रूल्स रिलैक्स करने पड़े ताकि 18 साल से कम उम्र का ये लड़का उनके ग्राउंड और क्लब में एंट्री ले सके। इस सीरीज में जहां तमाम कहानियां हैं, उसमें आती है सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस की शायद सबसे बड़ी कहानी। फोर्थ टेस्ट सियालकोट सीरीज अभी भी 0-0 ड्रॉ पर चल रही है। इंडिया हैव डन एक्सट्रीमली वेल सो फार, बट राइट नाउ दे आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर विद 4 विकेट्स डाउन फॉर जस्ट 38। पिच बेहद ग्रीन, क्योंकि पाकिस्तान कैप्टन इमरान खान के खास निर्देश थे क्यूरेटर को, तू पिच से घास काटेगा, मैं तेरी गर्दन काटूंगा। रवि शास्त्री आउट होते हुए और नए बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अंदर आते हुए अगेंस्ट एन अटैक दैट कंप्राइज्ड ऑफ वकार यूनिस, वसीम अकरम एंड इमरान खान, all of them at their absolute peak, bowling snorters after snorters after snorters. नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे एंड पे सचिन से भी ज्यादा नर्वस कि भाई इतने बड़े बड़े बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए और इस खतरनाक पिच पे ये किस बच्चे को भेज दिया है। पहली गेंद सचिन के स्टंप्स को मिस करती हुई गई, लेकिन दूसरी गेंद पर जो हुआ उसने भविष्य के आने वाले 25 साल बदल डाले। वकार यूनिस की तेज तर्रार बाउंसर जो बैट का इनसाइड एज लगती है सचिन की नाक पर। पूरी टी शर्ट पे खून के धब्बे एज द ब्लड इज एब्सोल्युटली ड्रिपिंग फ्रॉम द यंगस्टर्स नोज। फिजियो के साथ सलील अंकोला दौड़ते हुए आते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सिद्धू और पाक कैप्टन इमरान खान ये चेक करने कि भाई ये बच्चा मरवर तो नहीं गया। सबके दिमाग में चल रहा है अभी तो करियर शुरू ही हुआ था, क्या ऐसे ही खत्म होना था? वॉज द प्रोडिजी फ्रॉम द मैदान ऑफ बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट जस्ट फॉर 4 odd टेस्ट मैचेस? वॉज दिस द एंड ऑफ सचिन तेंदुलकर? लेकिन उस 15 साल के लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने बचपन के सैक्रिफाइसेस, माँ बाप से दूर रहकर नाना नानी के पास रहना ताकि रोज प्रैक्टिस पर जा पाए, अपने कोच रमाकांत आचरेकर की मेहनत जो सचिन के स्टंप्स पर कॉइन रखते थे और बाकी बॉलर्स को उनका विकेट लेने के लिए प्रेरित करते थे। अगर सचिन नॉट आउट रहते थे तो वो कॉइन उनका हो जाता था। और अपने भाई अजित तेंदुलकर की बिलीफ उनके मन में अब भी जागरूक थी। फिजियो को धक्का देकर सचिन सलील अंकोला को बोलते हैं कि थोड़ा सा आयोडीन लगा के नाक पे पैच लगा दो, क्योंकि मैं खेलेगा। जिस सिचुएशन से डर के अच्छे बैट्समैन वापस आना चाहते थे, जिस सिचुएशन में सचिन आराम से स्ट्रेचर पर लेट के अपने बाकी करियर के बारे में सोच सकते थे, जिस सिचुएशन में वो टेस्ट मैच छोड़ के जा सकते थे, उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं खेलेगा। आसपास के खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए। कैसे ये लड़का जिसकी नाक से रुई लटक रही है अपने देश के लिए लड़ने को तैयार है? एंड इवन टेल्स नवजोत सिद्धू, शरी, वी कांट लूज दिस टेस्ट मैच। फिजियो वापस अंदर और अगली ही बॉल को यॉर्कर एंटिसिपेट करके क्रीज में डीप खड़े रहकर सचिन ड्राइव्स वकार यूनिस स्ट्रेट फॉर अ गॉर्जियस बाउंड्री। इसके बाद वकार की आंखों में देखकर सचिन ने सबको बता दिया, अ स्टार इज बॉर्न। इनफैक्ट द गॉड ऑफ क्रिकेट हैड ऑलरेडी अराइव्ड। Both Sachin and Sidhu went on to score half centuries and saved the test match and series for India. इसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरसीज सेंचुरीज मार के सचिन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
यॉर्कशायर काउंटी ने सचिन तेंदुलकर को अपना पहला ओवरसीज प्लेयर भी चुन लिया और सचिन पहले इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बन गए। अपने यहाँ तक के सफर में सचिन टेक्निकल प्राउएस को 50% तवज्जो देते हैं और मान चुके थे कि 50% सिर्फ मेंटल टफनेस का गेम है। टेक्निक से आप इस लेवल के क्रिकेट के लिए तैयार होते हो, पर मेंटल टफनेस से आप खेल को समझकर अपने ओपोनेंट से भी 2 कदम आगे बढ़ सकते हो। 1993-94 हीरो कप सेमीफाइनल, एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट जिसके सेमीफाइनल में भारत का सामना होना था साउथ अफ्रीका से। इंडिया सिर्फ 195 रन पर ही सिमट गई। सचिन इस मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, बट अगेन यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन द थिक ऑफ थिंग्स। लास्ट ओवर साउथ अफ्रीका नीडेड जस्ट 5 टू विन। कोच अजीत वाडेकर से मैसेज आया कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को लास्ट ओवर देना चाहिए। उस समय सबसे एक्सपीरियंस थे कपिल देव, बट ही वाज अ लिटिल रिलक्टेंट टू बॉल। तभी आउट ऑफ नोवेयर सचिन केम इनटू कैप्टन अजहरुद्दीन एंड सेड, मैं कॉन्फिडेंट हूँ लास्ट ओवर डालने के लिए, इफ यू वांट मी टू बोल आई विल डू इट। Azhar played a gamble by bowling Sachin the last over with South Africa needing just 5 to win. पहली बॉल फैनी डिविलियर्स हो जाते हैं रन आउट, लीविंग एलन डोनाल्ड टू फेस द रेस्ट ऑफ द ओवर। सचिन 2 डॉट बॉल्स और कराते हैं और फिर डोनाल्ड एक सिंगल ले लेते हैं। इसके बाद विद 3 नीडेड ऑफ द लास्ट बॉल, मैकमिलन ट्राइज टू कनेक्ट बट फेल्स एंड इंडिया विंस अ हिस्टोरिक सेमीफाइनल। इनफैक्ट इस मैच के बाद फाइनल था जो कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हम जीत गए। सचिन loved to be a part of the game and wanted to contribute anyhow. That is what made him different. दुनिया के लिए maybe it was Azhar's gamble that paid off, but सच तो ये है कि सचिन्स belief and confidence made all the difference. सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस या यूं कहें कि उनकी गॉडली पावर्स के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन था, उनकी तैयारी। जी हाँ, 1997-98 के ऑस्ट्रेलिया स्टोर ऑफ इंडिया के पहले सचिन शेन वॉर्न की टर्न को टैकल करने के लिए और भी ज्यादा वक्त बिता रहे थे। लोकल लेगीज के अगेंस्ट आउटसाइड लेग इन द रफ बॉल्स को घंटों फेस करना और डोमिनेट करना, ताकि जब एक्चुअल मैच हो तो सचिन इस बैटल के लिए तैयार रहें। ऐसा करने से शेन वॉर्न को फेस करने से पहले ही वो शेन वॉर्न के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे और इसका परिणाम भी बेहद मजेदार रहा, जहां सचिन ने शेन वॉर्न को खूब छकाया, इतना कि वॉर्न ने माना कि उन्हें रात को सचिन के डरावने सपने आते थे। साल 1998 सचिन के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक ईयर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने द फेमस शारजा डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स को अंजाम दिया। कोका कोला कप के आखिरी 2 मैचेस किसी भी सचिन फैन के लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि इन दोनों मैचेस में ही सचिन ने ऑजीज को अकेले ही डोमिनेट कर इंडिया को यह टूर्नामेंट जिता दिया। टोनी ग्रे की कमेंट्री ने इन दोनों इनिंग्स को इतिहास के पन्नों में बेशुमार कर दिया। टोनी ग्रेग मेड सचिन लार्जर देन लाइफ। एक लेजेंडरी खिलाड़ी बनने के लिए आपकी टेक्निक उम्दा होनी चाहिए, पर एक लेजेंडरी इंसान बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। सचिन के पिता श्री रमेश तेंदुलकर उन्हें हमेशा यही सीख देते थे कि एक अच्छे खिलाड़ी बनने से ज्यादा लोग तुम्हारी इंसानियत को याद रखेंगे। 19 मई 1999 को जब सचिन के पिता का स्वर्गवास हुआ तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप छोड़कर अपने फादर के लास्ट राइड्स करने पहुंचे वापस इंडिया। अपने पिता को खोने के गम का एहसास भी नहीं हुआ था कि सचिन वापस आए वर्ल्ड कप खेलने, और आते ही केन्या के खिलाफ अपने लाइफ की सबसे इमोशनल इनिंग्स खेलते हुए उन्होंने जड़ दी एक यादगार सेंचुरी। आसमान की तरफ अपनी नजरें झुकाए सचिन ने अपने पिता को सिर्फ ये सेंचुरी नहीं, अपनी आने वाली हर सेंचुरी समर्पित कर दी। सचिन की साइकोलॉजी को जानने के लिए एक और बहुत ही अहम पहलू है उनके रूटीन को समझना। स्पेशली हाई प्रेशर गेम्स के पहले वो अपने आप को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रिपेयर रखते थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2003 वर्ल्ड कप मैच तो याद ही होगा, जहां सचिन ने शोएब अख्तर को वो आइकॉनिक छक्का मारा था। 98 ऑफ 53 की वो इनिंग्स उनकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नॉक्स बन गई थी। इस हाई प्रेशर कॉन्टेस्ट से पहले मीडिया और दर्शकों का बेहद प्रेशर था। पाकिस्तान से हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और सचिन इस प्रेशर को सोक करने के चक्कर में रातों रात नहीं सोए। वो मेंटली और फिजिकली अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते गए, कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट हाउ ही इज गोना फेस वसीम, वकार एंड शोएब अख्तर। मैच शुरू होने से पहले आउटफील्ड की घास को परख कर सचिन ने यह तक समझ लिया था कि घास का डायरेक्शन ग्राउंड के अंदरूनी हिस्से की तरफ है, यानी अगर बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी तो आउटफील्ड तक पहुंचते पहुंचते हल्का सा रुकेगी। इससे वो सिंगल्स को डबल्स और डबल्स को 3 रन में तब्दील करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दैट इज हाउ अवेयर ही वॉज ऑफ द मैच सिचुएशन, असाइड फ्रॉम द प्रिपरेशन जो वो ऑलरेडी अपने दिमाग में कर चुके थे। एक चैलेंज का जुनून, चाहे वो हेनरी ओलंगा के खिलाफ रहा हो या शोएब अख्तर या फिर एंड्रू कैडिक, सचिन ऑलवेज लव्ड अ चैलेंज। ओलंगा ने सचिन को डिसमिस किया था एक ऑकवर्ड हाइट बॉल पे, जिसके बाद अगले ही मैच में सचिन ने उन्हें छोड़ा नहीं। 124 रन की नाबाद पारी खेली, मैच जेब में किया और हेनरी का करियर खत्म।
शोएब अख्तर का हशर तो सबने 2003 वर्ल्ड कप में देख ही लिया था, जहां अख्तर ने मैच से पहले सचिन को ओपन चैलेंज दिया था, बट मैच में बुरी तरह पिटे। एंड्रयू कैडिक ने सचिन को एक साधारण बल्लेबाज माना, तो अगले ही मैच में सचिन ने उनको वो फेमस आउट ऑफ द स्टेडियम सिक्स मारकर उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। मीडिया को कभी जवाब ना देना सचिन की एक बहुत बड़ी खूबी थी। मैच फिक्सिंग स्कैंडल से लेकर आए दिन कंट्रोवर्सीज तक सचिन अपनी टिप्पणी सिर्फ अपनी पत्नी अंजलि को बताते थे। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ पब्लिक में बोलता था तो वो था उनका बल्ला, कभी एमआरएफ तो कभी एडिडास। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड बन चुके थे, लेकिन अपने करियर के लास्ट लेग में भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन, डेडिकेशन और मेहनत कभी नहीं छोड़ी। टेनिस एल्बो इंजरीज और फॉर्म से परेशान सचिन को हर बार खुद को उठाना अच्छे से आता था, लेकिन एक मौका ऐसा भी था जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी। 2007 वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार के बाद सचिन मन बना चुके थे रिटायरमेंट का, लेकिन तभी उनके पास फोन आता है वेस्ट इंडीज बैटिंग लेजेंड सर विवियन रिचर्ड्स का। इस 45 मिनट लंबी चली चर्चा में सर विव सचिन को भरोसा दिलाते हैं कि तुम में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है और रिटायरमेंट के बारे में सोचना छोड़कर 2011 वर्ल्ड कप के बारे में सोचकर अपनी तैयारी जारी रखो। इस कॉल ने सचिन के करियर के आखिरी लेग को रोमांचक बना दिया, क्योंकि अगर उस दिन सचिन गिव अप कर गए होते तो ना हम कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज हरा पाते, ना कभी हम सचिन को ओडीआई का पहला दोहरा शतक लगाते हुए देखते, और ना ही सचिन को 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के फ्रेम में देख पाते। सचिन ने अपने 90s के करियर में हमेशा सचिन प्लस 10 अदर्स के बोझ को अपना के रखा, क्योंकि जब वो आउट होते थे तो बाकी खिलाड़ी साइकिल स्टैंड की तरह अपना विकेट गवा बैठते थे। इसलिए सचिन को हर इंडिया की हार पर ब्लेम किया जाता था, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट हो या फिर फाइनल्स में उनका कोई भी निजी फेलियर। लेकिन सौरव, द्रविड़, लक्ष्मण, वीरू, यूवी के आते उन्हें सपोर्ट के साथ खुल के खेलने का मौका मिला, और जब 2013 में उन्होंने धोनी की कैप्टनसी में अपने रिटायरमेंट की फाइनल कॉल ली तो वो क्रिकेट के खेल को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे। 200 टेस्ट मैचेस खेलने वाले सचिन वानखेड़े की मिट्टी को चूमकर अलविदा कहते हैं, एक ऐसी स्पीच देते हैं जिसको सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानी एक ही स्वर में आंसू छलकाते हैं, सचिन सचिन चिल्लाते हैं एक आखिरी बार। कैसे एक खिलाड़ी पूरे देश को यूनाइट करता है, कैसे एक खिलाड़ी मजहब की दीवारों को लांघता है, और कैसे एक खिलाड़ी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। ये कोई सीखे तो सचिन रमेश तेंदुलकर से सीखे। सिर्फ इसलिए क्रिकेट को शायद उनसे बेहतर टेक्निकल खिलाड़ी मिल जाए, लेकिन क्रिकेट का भगवान तो सिर्फ एक ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलता हूँ साइकोलॉजी ऑफ क्रिकेट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी को अनकवर करने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दिस इज शिवांग श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।